Hello and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are good. इंटेंसिव रीडिंग का टॉपिक जो है वो आज हम डिस्कस करेंगे. इंटेंसिव रीडिंग क्या है, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए मैं आपको समझा देती हूँ. इंटेंसिव रीडिंग आपका मेथड किस लिए यूज़ होता है कि जब भी लर्नर को एक शॉर्ट टेक्स्ट को बहुत ही ध्यान से केयरफुली रीड करना है ताकि वो मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग कर सके उस कंटेंट की, उसको उसमें से ज़्यादा चीज़ें जो हैं समझ में आ जाएं, वो याद रख पाए, तब हम इंटेंसिव रीडिंग करते हैं. इंटेंसिव रीडिंग यानी इंटेंसिवली रीड करना, यानी ध्यान से बिल्कुल एक चीज़ पे फोकस करके रीड करना. तो इंटेंसिवली रीडिंग में ये बातें ध्यान रखना कि आप एक तो शॉर्ट कंटेंट का यूज़ करोगे, आप एक क्या करोगे, इसमें शॉर्ट कंटेंट का यूज़ करोगे, आप डीपली रीड करोगे. क्यों करोगे? उसके लिए आपको मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग मिले, इसके लिए आप यूज़ करोगे. ठीक है. तो इंटेंसिव रीडिंग हम क्यों करते हैं? ताकि आपके ना कुछ स्पेसिफिक जनरल एम्स हैं. ठीक है. स्पेसिफिक लर्निंग एम्स होंगे, कुछ टास्क होंगे, उनको फुलफ़िल करने के लिए आप क्या करते हो? इंटेंसिव रीडिंग का यूज़ करते हो. हमने जो लास्ट टाइम टॉपिक किया था एक्सटेंसिव रीडिंग, उसके अंदर क्या था कि आप एन्जॉयमेंट के लिए कर रहे हो, आप कुछ एक लर्निंग के जनरल रीडिंग स्किल के लिए कर रहे हो. बट आप इंटेंसिव रीडिंग कब करते हो? जब आपको शॉर्ट टेक्स्ट में बहुत सारी चीज़ों को ध्यान रखना है. ठीक है. तो इसमें क्या होता है कि लर्नर रीड अ शॉर्ट टेक्स्ट एंड पुट इवेंट्स फ्रॉम इट इनटू क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर. अब स्टूडेंट्स ध्यान रखना, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या होता है कि जब आप टाइम के अकॉर्डिंग चलते हो, कि आपको एक ऑर्डर ध्यान रखना है कि पहले ये चीज़ हुई, फिर ये. स्टोरी जैसे हम एक रीड करते हैं तो हमें याद रखना पड़ता है कि जो भी हमारी स्टोरी का कैरेक्टर है उसके बिगिनिंग में क्या था, इन बिटवीन ऑफ द लाइफ क्या था, एंडिंग में क्या हुआ. तो वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है. हम उसको छेड़छाड़ नहीं कर सकते कि टाइम हम डेट आगे पीछे कर दें या कुछ है. तो इसमें यही रहेगा कि शॉर्ट कंटेंट को आपको क्या है, ध्यान रखना है, अंडरस्टैंड करना है, और उसका क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो भी क्या रखना है, आपको ध्यान रखना है. इंटेंसिव रीडिंग जो है वो एक क्रिटिकल स्किल है, और हम इसको क्यों डेवलप करते हैं या कैसे डेवलप कर सकते हैं हम इसको? बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन. जब आप इन्फॉर्मेशन को बड़े ही ध्यान से पढ़ते हो तब आप इंटेंसिव रीडिंग करते हो. ठीक है. तो जब आपको कोई रिपोर्ट ऑफ फॉर वर्क रीड करनी है मान लो, तब आप इसको क्या करोगे? बड़े ही ध्यान से पढ़ोगे. ठीक है. एग्जाम्पल ले लेते हैं हम. यहाँ पे क्या है, वी कैन जस्ट स्किम इट एंड कॉल इट अ डे. तो इसका एग्जाम्पल जब हम लेंगे वो क्या होगा कि जब आपको मान लो कोई भी एक आर्टिकल दे दे रीड करने के लिए, या आपको कोई एक न्यूज़पेपर रीड करने के लिए दे दे, तो अगर आपको एक न्यूज़पेपर के अंदर एक पर्टिकुलर आर्टिकल रीड करना है, आपको उसका ऑर्डर ध्यान रखना पड़ेगा कि कहाँ से स्टार्टिंग हुई, क्या उसकी इन बिटवीन ऑफ द कंटेंट था, क्या उसका एंडिंग कंटेंट था. प्लस उसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि वो किसने लिखा, उसका आइडिया क्या था. तो इंटेंसिव रीडिंग जो है वो बहुत ही ध्यान से रीड करनी पड़ती है. अब है कि हाउ टू रीड इंटेंसिवली. आप इंटेंसिवली रीड कैसे करोगे? स्कूल्स के अंदर जो है हमारे पास, या कॉलेजेस के अंदर हमारे पास क्या है, बहुत सारा कंटेंट होता है, हम रीड कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं सभी चीज़ों को, क्योंकि हमारे पास क्या है, इतना टाइम जो है हमारे पास ज़्यादा होता है और वरीज कम होती हैं. ठीक है स्टूडेंट्स. तो अब क्या है हमारे पास, टुडे वी गेट डिस्ट्रैक्टेड फॉर अ गुड आवर इफ़ समवन सो मच एज रिंग्स द डोर बेल. हेयर आर सम वेज टू डेवलप द हैबिट ऑफ इंटेंसिव रीडिंग. कहते हैं कि अगर हमारा देखो डिस्ट्रैक्शन बड़ी जल्दी हो जाता है. यहाँ पे तो एग्जांपल दे रखा है कि अगर आपके घर की एक डोरबेल भी बजे तो आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे. बट आज की डेट में अगर हम देखें तो क्या है, अगर आपके फ़ोन में थोड़ा सा भी रिंगिंग हो, आपके इंस्टा पे थोड़ा सा भी कोई मैसेज आए, तो आपको होता है कि मैं रिप्लाई कर दूँ फटाफट से. आपको स्नैपचैट पे अगर कोई भी मैसेज करे तब भी आप कह देते हो कि हम रिप्लाई कर लें फटाफट से. तो फ़ोन सबसे बड़ी डिस्ट्रैक्शन है आज की डेट में. तो हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी रीडिंग एबिलिटी, स्पेशली जो हमारी इंटेंसिव रीडिंग एबिलिटी है, उसको डेवलप करना है, तो हमें इन चीज़ों से थोड़ा सा बच के रहना पड़ेगा कि हम किस तरीके से है अपना फ़ोन से थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो के हम अपनी रीडिंग की तरफ फोकस करें. जबकि आजकल क्या हो रहा है कि हम फ़ोन को क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटी बनाया हुआ है, और बुक्स से हम क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रैक्शन कर रहे हैं.
तो सबसे पहले आप क्या करो, अपने फ़ोन्स को क्या कर सकते हो, जब भी आप पढ़ने बैठते हो, ठीक है, मान लीजिए अगर आपने कोई बुक उठाई है या कुछ है, तो अगर आप डीपली कुछ रीड करना चाहते हो, आप अपने फ़ोन की नोटिफिकेशंस को ऑफ करके पढ़ सकते हो। बट इंटेंसिव रीडिंग की अगर मैं बात करूँ, टॉपिक पे हम बात करें अगर हम, तो कैसे कर सकते हैं, टेकिंग नोट्स। आप नोट्स लिख सकते हो कि जो जो मेन पॉइंट्स उसमें आए आप क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। जैसे आप एक बहुत बड़ा लेसन रीड किया तो बीच बीच में क्या करो, नोट्स लिख लो, ठीक है। ब्रेकिंग डाउन द रीडिंग प्रोसेस, आप अपने रीडिंग प्रोसेस को ब्रेक करके पढ़ सकते हो। यानी कि आप क्या करो, उसमें सोचो कि मैंने 4 पेज पढ़ने हैं या फिर मैंने बिगिनिंग पार्ट पढ़ना है, तो आप क्या करोगे, ब्रेक करके जब पढ़ोगे आप इजीली पढ़ पाओगे। अप्लाई व्हाट यू हैव लर्न, जो भी आपने पढ़ा उसको अप्लाई ज़रूर करो। जैसे मैंने आपको बताया कि जब भी आपको कोई वर्ड मीनिंग बताया जाए या कोई आपको कीवर्ड बताया जाए, आप उसको ध्यान रखो और उसको अपनी लाइफ में ज़रूर अप्लाई करो। अब आती हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या रहेंगी हमारी इंटेंसिव रीडिंग की, इट इम्प्रूव द पावर ऑफ एक्सप्रेशन। जब भी आप रीड करते हो, क्योंकि आप ध्यान से रीड करोगे तो उससे आपका पावर ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगा। स्टूडेंट के अंदर जो ये स्किल है, इसकी वजह से आप क्वेश्चनिंग और आंसरिंग की स्किल जो है काफ़ी अच्छी हो जाती है, क्योंकि जब आप ध्यान से रीड करते हो आपको पता है कि किस पॉइंट के पे हमें क्वेश्चन करना है या किस क्वेश्चन का हमें किस तरीके से आंसर देना है। स्टूडेंट बिकम इंटरेस्टेड इन लुकिंग इनटू डिटेल ऑफ द टेक्स्ट। जब आप थोड़ा कंटेंट ध्यान से पढ़ते हो तो डिटेल कंटेंट को, डिटेल टेक्स्ट को आप बड़े ही ध्यान से इंटरेस्ट से देखते हो, ठीक है। तो इंटेंसिव रीडिंग का जो टॉपिक है वो हमारा यहीं पे फिनिश हो जाता है। इंटेंसिव रीडिंग का टॉपिक ध्यान रखना स्टूडेंट्स की, हम किस लिए करते हैं, थोड़े कंटेंट में उसको बड़े ही ध्यान से पढ़ते हैं ताकि हमें मैक्सिमम अंडरस्टैंडिंग जो है वो हो सके, ठीक है जी। अब इसका यूज़ कहाँ पे करेंगे, देखो आपको ना इसके अंदर कुछ पैसेज दिए हुए हैं पीडीएफ के अंदर। अगर आपको पीडीएफ मिल चुकी है तो वेल एंड गुड, कॉलेजेस में कई बार प्रोवाइड कर देते हैं, आपने अगर एचएसबीटी की साइट से डाउनलोड कर रखी है, अगर नहीं भी है तो आप डाउनलोड कर सकते हो एचएसबीटी की साइट से। और अगर आपको पैसेजेस रीड करने हैं तो आप क्या कर सकते हो, अपनी बुक में देख सकते हो या फिर कहीं से भी आप ऑनलाइन उठा लो। आप क्या कर सकते हो, पैसेजेस को पढ़ो और उनके रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चंस पूछे हों उनका आंसर जो है देने की कोशिश करो। उससे आपकी ये एबिलिटीज़ जो हैं वो डेवलप होंगी, क्योंकि एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूँ, सम टाइम एग्ज़ाम में पैसेज जो हैं वो आ जाते हैं, ठीक है। तो ध्यान से इन चीज़ों को एक बार देख लेना। कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं और कई बार क्या करते हैं, आपको वो पैसेज दे देते हैं। अब क्वेश्चन बैंक पे आ जाते हैं कि क्वेश्चन बैंक में इन्होंने क्वेश्चन क्या क्या दिए हुए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ एक्सटेंसिव रीडिंग। नेक्स्ट इज़ गिव 4 एडवांटेजेस ऑफ एक्सटेंसिव रीडिंग। थर्ड क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ इंटेंसिव रीडिंग। Fourth is which step should be followed for intensive reading. Give advantages of intensive reading. This is the last question.